क्या आपको मालूम है कि रिश्तों में बदतरीन तौहीन क्या होती है? बदतरीन तौहीन ये नहीं कि कोई आपसे नफ़रत करे या आप पर गुस्सा करे। बदतरीन तौहीन ये होती है कि कोई आपको अपने मोबाइल की उस स्क्रीन की तरह समझे जिसे इंसान सिर्फ़ तब ऑन करता है जब वो बिल्कुल अकेला और फ़ारिग बैठा होता है। और जैसे ही कोई काम याद आए, वो उसे दोबारा लॉक करके जेब में डाल ले। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ़ आपको तब याद करता है जब वो अकेला हो, बोर हो रहा हो या वो लोग उसके पास मौजूद ना हो जिनके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है? और जब उसका दिल ना लग रहा हो और जैसे ही उसकी ज़िंदगी में रौनक वापस आती है, वो आपको ऐसे भूल जाता है जैसे उसका आपके साथ कोई ताल्लुक ही ना हो, कोई वास्ता ही ना हो। अगर ऐसा है तो आप सिर्फ़ एक बैकअप प्लान हैं। यानी जब कोई और नहीं मिला तो आपके साथ टाइम गुज़ार लिया, आपके साथ बातचीत कर ली। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और सीखेंगे कि किसी की ज़िंदगी में सेकंड चॉइस बनना कैसे बंद करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास है, घर की रूटीन आप देखेंगे और साथ-साथ टॉपिक को भी शेयर करूँगी। चैनल पर आ चुके हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से दबा लिया करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको फ़ौरन मिल जाए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चैनल पर आ चुके हैं तो एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था, वीडियो में शूट किया है, वो लाज़मी से आप देखिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत प्यारी मिसाल के साथ आपको अच्छी तरह समझाती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब इंसान एक खूबसूरत बाग में सैर के लिए जाता है, तो वो रंग-बिरंगे फूलों को देखता है, उनके साथ तस्वीरें बनाता है और खुश होता है। वहाँ एक कोने में एक सूखा हुआ दरख्त भी होता है, लेकिन कोई उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। लेकिन जैसे ही अचानक आसमान से तपती हुई धूप निकलती है या तेज़ आंधी तूफान या बारिश आती है, तो वो लोग जो फूलों के साथ खेल रहे होते हैं, भागकर उसी सूखे दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं ताकि उसके साए में खुद को छुपा सकें। जैसे ही धूप ख़त्म होती है और मौसम अच्छा होता है, वो लोग इस दरख्त को शुक्रिया कहे बगैर दोबारा फूलों की तरफ लौट जाते हैं। हम में से बहुत से लोग रिश्तों में किसी की ज़िंदगी का वो सूखा दरख्त बन जाते हैं। लोग उन्हें आम दिनों में याद नहीं करते, जब वो खुश होते हैं, उनके हालात अच्छे होते हैं, तब वो याद नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो अकेले हों या कोई आज़माइश में हों, तकलीफ़ में हों, परेशानी में हों या कोई साथ उनका ना हो जिनसे वो बातें कर सकें बैठ में, बिल्कुल फ्री हों या बोर हो रहे हों, तो वो हमारी तरफ भागते हैं। हम मुखलिस होकर उनका दुख सुनते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मौसम ठीक होता है, उनके हालात ठीक होते हैं, वो हमें वहीं अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ़ आपका इस्तेमाल है। देखें, सेकंड चॉइस बनना कैसे बंद करें, यानी कि दूसरा नंबर बनना कैसे बंद करें। अगर आप इस लिस्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई आपको अपनी मर्ज़ी से सिर्फ़ अपने बुरे वक़्त में याद करता है, तो आप भी अपनी मर्ज़ी से जवाब देना शुरू कर सकते हैं। जब वो अकेला हो और आपको याद करे, तो अपनी मसरूफ़ियत दिखाएँ। उन्हें ये साबित करवाएँ कि आपकी भी ज़िंदगी है, आपकी भी मसरूफ़ियत हैं, आप अपने काम में बिज़ी हैं, आप फ्री नहीं हैं। उसे पता चलना चाहिए कि फ़ारिग नहीं बैठे हुए आप। जब आप फ़ौरन उनके लिए हाज़िर हो जाते हैं, तो सामने वाले का दिमाग ये फ़ौरन नोट कर लेता है कि ये इंसान तो मेरे लिए हर वक़्त फ़ारिग बैठा है, यानी कि हर वक़्त मेरे लिए मौजूद है। अपनी लाइफ को मसरूफ़ रखें। अगर आप वाक़ई ही फ्री भी हैं, तब भी खुद को अपने कामों में मसरूफ़ रखें और अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। उसे ये सच जानना चाहिए कि आपकी तवज्जो कोई सस्ती चीज़ नहीं है, जो उसे एक आवाज़ पर मिल जाएगी, बल्कि आपका वक़्त कीमती है,
जिसे हासिल करने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप अपनी मौजूदगी को कम करेंगे तो सामने वाला मजबूर होगा कि वो आपको अपनी लिस्ट में नीचे रखने की बजाय सबसे नंबर 1 पे रखे। नंबर 2 ऑप्शन, अंधी मोहब्बत का चश्मा उतार दें और दूसरों के सस्ते बहानों को मानना बंद करें। जब कोई आपको 24 घंटों बाद मैसेज का जवाब दे और कहे कि मेरी बहुत मसरूफियत थी, मैंने मैसेज नहीं देखा, तो आपका मासूम दिल उसे सच मान लेता है। लेकिन आजकल के दौर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो मोबाइल के बगैर 5 मिनट भी रहता हो। बात मसरूफियत की नहीं होती, बात अहमियत की होती है कि कोई आपको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, कोई आपको कितना अहम जान रहा है। जो आपसे वाक़ई ही मोहब्बत करता है या आपकी कदर करता है, आपकी अहमियत है, वो अपने मसरूफियत टाइम में भी आपके लिए वक़्त निकाल लेगा। जब कोई आपको ये बहाने सुनाए तो आगे से बहस मत करें, बल्कि मुस्कुराकर पीछे हट जाएं और खुद आगे बढ़ें। आप ये एहसास दिलाएं उनको कि आप इतने नादान नहीं कि आप उनकी चालाकियां समझ नहीं सकते। जब आप खुद पीछे हटेंगे, आपको सारी समझ उनकी आ जाएगी, बहानों की, हर चीज़ की, तो उन्हें समझ आ जाएगी कि आपको मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। नंबर 3, शिकवे शिकायतें करना बिल्कुल बंद करें। हम अक्सर रिश्तों में ये भीख मांगने लगते हैं कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया या तुम मुझे अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। देखें, याद रखें, जब आप ये जुमले बोलते हैं तो सामने वाले के गुरूर को मज़ीद बढ़ा देते हैं। आप उन्हें ये महसूस करवाते हैं कि आप वाकई ही अहम नहीं हैं। वो आपको छोटा ही समझेंगे, आपकी कदर नहीं करेंगे जब आप इस तरह के बार-बार उनको जुमले बोलेंगे, और ख़ुद को कमज़ोर साबित आप खुद ही कर रहे होते हैं। आपको ऐसे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप नाराज़ हैं या दूर जा रहे हैं। बस खामोशी से अपने कदम पीछे हटाएं और अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा गुस्सा और अपना सारा वक्त अपनी ज़ात पर, अपनी कामयाबी पर लगा दें। क्योंकि दुनिया को आप जितना खुश करना चाहेंगे, वो कभी खुश नहीं होंगे। चाहे जितना भी आप उनसे नाराज़ हो लें, टाइम दे दें, इतना ही टाइम अगर आप अपने अल्लाह की तरफ रजू करेंगे तो अल्लाह राज़ी भी होगा और आपके किरदार में और ज़्यादा मजबूती आएगी और आप पॉजिटिव माइंड भी रखेंगे। अपने लाइफ को, अपने किरदार को इतना शानदार और मसरूफ़ बना लें कि कल को वो इंसान पलट कर देखे तो उसे आप तक पहुंचने के लिए भी 100 बार सोचना पड़े। आप इस तरह के लोगों के मसले मसाइल से निकल कर अपनी ज़ात पर, अपने किरदार पर काम करें और मेहनत खूब करें, ताकि ऐसे लोग आपको फारिग देखकर आपसे फ़ायदा ना उठा सकें। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दुरूद शरीफ को पढ़ते रहें, रब की तरफ रुजू रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।